आज जो हमारा एक सीरीज़ चल रही थी कि आपने किस तरीके से लब्बड़ की पेयरिंग करनी है और पेयरिंग करने के बाद फिर आपने इसका किस तरीके से केज में उसको रखना है, उसको स्टिक कैसे लगाना है। तो ये एक मुसलसल एक सिलसिला है जो हमारी वीडियोस में डे बाय डे है जारी है। तो अब ये कुछ साथ साथ बातें हम एक्स्ट्रा जो वक्त के साथ साथ होंगी वो भी करते रहेंगे, क्योंकि अब चेंजिंग आ रही है काफ़ी ना अभी, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और लव बर्ड्स को कैसे रखना है, बाकी बर्ड्स के साथ कैसे लेके चलना है। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में ना मुख्तलिफ यानी चेंज आ रहा है। तो अगर आप चेंज के साथ चलेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर आप चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। और रही बात, अक्सर लोग कहते हैं कि लव बर्ड जो है वो सेल नहीं हो रहा, पिट गया है। तो बस ये कहने की बातें हैं। मैं भी इस फील्ड में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और मैं हर साल बूस्ट ही देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी म्यूटेशन का रेट इस साल अगर कम होता है तो अगले साल वो रेट उससे ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें देखने में आती हैं। ये तो हर जगह ही होता है, मार्केट में आप किसी भी चीज़ में चले जाएँ तो रेट्स जो हैं प्रोडक्ट्स के डाउन भी होते रहते हैं, अप भी होते रहते हैं। जैसे ही नई म्यूटेशन आती है उसके रेट हाई होते हैं और जैसे उसकी भीड़ आती रहती है, सप्लाई ज़्यादा आती है तो उसके रेट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लेने वाले लोग कम होते हैं। तो उस वक्त उसके जो है रेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं रेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अभी पिछली हमने एक वीडियो बनाई तो उसमें हमने बताया कि किस तरीके से बाज़ का जैसे लोग होते हैं ना, उन्हें पता नहीं लगता कि पेयरिंग तो कर ली है। तो पहला हमने मेथड बताया था कि आप सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लव बर्ड्स को जो है ना उसकी मर्ज़ी से आप पेयर करवाएं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है जिस लव बर्ड्स को लगाना है आपने, तो उसी के ऊपर आप निशान लगा लें। निशान लगा के फिर आप केज में जो है वो परिंदों को छोड़ दें। केज में छोड़ने के बाद जो है फिर आप उसको देखेंगे कौन से निशान वाला परिंदा जो है वो आपस में फीड दे रहा है एक दूसरे को, कौन सा साथ बैठा हुआ है, तो उसको उठा के आप अलग केज में डाल दें। इस तरीके से आप पेयर कर सकते हैं। उससे अगली वीडियो में फिर हमने मज़ीद आपको बताया कि आप डीएनए करवा सकते हैं, डीएनए करके पेयरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको पेंडोलियम वाला तरीका बताया, और ये मैंने डीएनए जिन बर्ड से करवाए थे उसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई करके देखा तो बहुत से लोग कहते थे कि ये ना सही नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई करके देखा तो तकरीबन जो है वो 99% ये रिज़ल्ट जो है वो डीएनए के रिज़ल्ट के साथ मैच करता था। यानी ऐसा नहीं था कि डीएनए के रिज़ल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो 99% जो है वो डीएनए के रिज़ल्ट के साथ ये मैच कर रहा था। तो उस पर हमने वीडियो बनाई, वो वीडियो आप देखें तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से आपको जो है वो पेयरिंग करने का तरीका आ जाएगा और आपके डीएनए के पैसे बच जाएंगे। ये तरीका उनके लिए है जो बर्ड कम कीमत वाले हैं। जो बर्ड ज़्यादा कीमत के हैं उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आपको डीएनए करवाना चाहिए। और इसके बाद फिर एक और मतलब है मेथड इसका, उसको भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, जिसको हड्डी वाला तरीका कहते हैं कि हड्डी को किस तरीके से आपने चेक करना है बर्ड्स की। तो उसमें यह है कि हड्डी अगर नज़दीक होती है तो वो मेल होता है, और हड्डी अगर दूर होती है और मतलब है थोड़ी सी नरम होती है तो वो फीमेल होती है। तो उसका तरीका भी हमको बताएंगे। लेकिन ये जो मेथड है ये एक्सपर्ट्स लोग ही कर सकते हैं। हड्डी वाला तरीका जो है वो तकरीबन 60% ठीक होता है, लेकिन ये भी उन लोगों का होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं। जो न्यू फेंसेस होते हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है, तो उन्हें चाहिए वो डीएनए करवाएं। डीएनए के बाद अगर मैं ये समझता हूँ न्यू फेंसर के लिए तो वो रिंग वाला मेथड जो है वो आसान है, तो उसको आप अप्लाई करें, हमारी वीडियोस को देखें। देन ये है कि प्रैक्टिकली जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो वो भी आपको दिखाऊंगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला देखिएगा, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक और देखते रहिएगा हमारी वीडियो को, साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी करते रहिएगा हमारे चैनल्स को और लाइक भी करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे तो इसमें आगे से आगे नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल ये है कि आप जो है अगर बर्ड का काम करते हैं तो एक आम जॉब से बेहतर जो है वो अर्न कर सकते हैं, और आप इसमें वाकई ही जो है वो लाखों लगा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन लाखों लगा कर। यानी जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसी बात है उसके अगेंस्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो ये लव बर्ड्स लगा के आप, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लाखों इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लाखों कमाएंगे, और अगर आप करोड़ों इन्वेस्ट करेंगे तो आप करोड़ों कमाएंगे। हाँ, ज़ाहिर सी बात अगर आप हज़ारों इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हज़ारों कमाएंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी मतलब है बिज़नेस है ना हमारे पाकिस्तान में, और उस बिज़नेस से सबसे बेहतर ये काम है। इसकी वजह क्या है कि इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें रियली प्रोडक्शन हो रही होती है। एक बर्ड आप लेते हैं, ठीक है, एक पेयर आप लेते हैं, तो साल में जैसे जैसे ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के साथ साथ आप देखते हैं कि वो अब 2 पीस होते हैं, एक पेयर होता है, तो वो ब्रीड जब करता है तो उसमें जो है कम से कम ये है 10 से 12 पीस आपके पास निकल आते हैं। तो वो जो अगर रेट सेम भी रहे, ठीक, अगर आप हल्का बर्ड भी लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रेट अगर सेम भी रहेगा तो अगर आपने 2000 का पेयर लिया था तो 12 पीस 12,000 के बनते हैं। तो 2000 इन्वेस्ट करके आप 12,000 कमा सकते हैं। उसका ख़र्चा लगा लें आप, फिर भी आधा 6,000 वो खा गए,
तो 6,000 फिर भी आपको बच सकते हैं। तो इट मीन्स ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज़्यादा, ठीक है जी। अगर कोई बर्ड मर भी जाता है तब भी हाफ कहीं नहीं गया। यानी ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो साल में 2 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, अच्छी ब्रीड नहीं भी आ गई, तब भी लाख पे लाख तो कहीं नहीं गया। तो ये लाखों कमाने का एक आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो लव बर्ड की फार्मिंग में आए और देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप हज़ारों नहीं लाखों कमाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि लाखों लगाने भी पड़ेंगे।